नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं IMX सर्विसेज लिमिटेड पर। इसके स्टॉक से जुड़ी कुछ जानकारी मिली है हमें एक स्टॉक एनालिसिस पेज से। हाँ, ये कंपनी जानी जाती है मैनेजमेंट और कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए। बिल्कुल, खास तौर पर IT, इंजीनियरिंग मतलब टेक्निकल फील्ड्स में। सही। और जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसका शेयर प्राइस। BSE कोड है 513295। इसने हाल ही में 127 रुपये 75 पैसे का नया 52 हफ्ते का हाई छुआ है। ये करीब 2.5 रुपये मतलब 2% की बढ़त है। अच्छा, 52 हफ्ते का हाई तो हमेशा दिलचस्प होता है। वही तो जरा देखते हैं कि इस तेजी के पीछे और क्या कहानी है। बिल्कुल। सोर्स के हिसाब से BSE पर इसका वॉल्यूम अगर देखें 11 जुलाई दोपहर 3:15 बजे तक हाँ, सिर्फ 532 शेयर ट्रेड हुए थे। सिर्फ 532? ये तो वॉल्यूम काफी कम लग रहा है। हाँ, बहुत कम है। मतलब लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसी सोर्स में कुछ ट्रेंड लाइन स्कोर भी दिए हैं। जैसे वैल्यूएशन स्कोर है 75.710 और उसे किफायती बताया गया है, मतलब अफोर्डेबल। हाँ, और मोमेंटम स्कोर भी अच्छा है 74.41 100। जिसे तकनीकी रूप से तेज या टेक्निकली बुलिश कहा गया है। तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तेजी भी है और महंगा भी नहीं। हाँ, ये दोनों स्कोर अक्सर निवेशकों को आकर्षित करते हैं। हाँ। मोमेंटम दिखाता है कि हाल में शेयर चला है और वैल्यूएशन कहता है कि शायद अभी भी महंगा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक ड्यूरेबिलिटी स्कोर भी होता है ना? हाँ, होता है। उसके आगे लिखा है योग्य नहीं, मतलब नॉट एलिजिबल। अब इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, योग्य नहीं का मतलब आमतौर पर यह होता है कि या तो उस स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। अच्छा। मतलब शायद कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना लंबा नहीं है, या फिर वो कुछ खास क्राइटेरिया पूरे नहीं करती जिस पर यह स्कोर बेस्ड होता है। तो मतलब ये एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। हाँ, कि मोमेंटम तो है, हाँ। पर कंपनी कितनी टिकाऊ है इस पर सवाल है। ये भी एक अहम जानकारी है। मतलब बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च एनालिस्ट इसे शायद ट्रैक ही नहीं कर रहे। तो कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बाहर से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इससे निवेशकों के लिए फैसला लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। खुद ही ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, कोई बेंचमार्क नहीं मिलता। सही कहा। अच्छा, एक छोटी सी रायशुमारी का भी जिक्र है, मतलब एक पोल, पर उसमें सिर्फ 8 वोट हैं। बस 8 वोट? हाँ, ये तो ना के बराबर है। इसमें भी 50% खरीदने को कह रहे हैं, करीब 38% बेचने को और बाकी होल्ड। देखिए, 8 वोट के आधार पर तो कोई भी नतीजा निकालना मतलब बिल्कुल सही नहीं होगा। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की राय है। इसे मार्केट का सेंटिमेंट नहीं मान सकते। हाँ, ये तो है। तो अगर संक्षेप में देखें, IMX सर्विसेज एक कंसल्टिंग कंपनी है कमर्शियल सर्विसेज सेक्टर में। बिल्कुल। शेयर ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, 52 हफ्ते के हाई पर है, तकनीकी और वैल्यूएशन स्कोर भी ठीक लग रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूरेबिलिटी पर कोई डेटा नहीं है, एनालिस्ट कवरेज नहीं है। पब्लिक की राय भी लगभग नगण्य है, सिर्फ 8 वोट, और वॉल्यूम वो भी बहुत कम है। सही। तो तस्वीर काफी मिली जुली सी बन रही है। एक तरफ कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स, दूसरी तरफ जानकारी की काफी कमी और कम लिक्विडिटी। ये तो सोचने वाली बात है बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कंपनी जहां सतही पर कुछ चीजें अच्छी दिख रही हैं, जैसे हालिया हाई या मोमेंटम स्कोर, लेकिन अंदर झांकने पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे ड्यूरेबिलिटी या एनालिस्ट कवरेज गायब हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में निवेश का फैसला करने से पहले और किन पहलुओं की गहराई से छानबीन करनी चाहिए, खासकर जब बाहरी वैलिडेशन और लंबी अवधि के भरोसे से जुड़े आंकड़े मौजूद ना हों।